अभी जो हमारे पास लास्ट ईयर भी प्लेयर्स थे या उससे पिछले साल प्लेयर्स थे, हमारे पास आते थे चंद दिन के लिए, फिर ऐसे पहले जाते थे ऐसे T20, फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रहा था वहाँ जा रहे थे, IL T20 होता है अब लोग वहाँ प्रेफर कर रहे होते हैं। अब हम उनके लिए ऑटोमेटिक चॉइस नहीं है इन द विंटर विंडो। तो क्योंकि हम अपना स्टेटस लूज कर रहे हैं, तो हमें ये नजर आ रहा था कि हम इन बाकी लीग के सेम टाइम पे हम अपने टूर्नामेंट नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो हमारी करंट सूरत हाल है, हमारे लिए बेस्ट था कि हम IPL के साथ क्लैश करें, और हमारे पास जो प्लेयर अवेलेबल होंगे, क्योंकि PSL में कितने, IPL में कितने प्लेयर सेलेक्ट हो सकते हैं ओवरसीज, तो जो बाकी प्लेयर्स क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, वो सब हमारे पास आएंगे और फुल टाइम के लिए वो अवेलेबल होंगे। तो आई थिंक इट वाज द करेक्ट डिसीजन गिवन द सर्कमस्टेंस, बट द फैक्ट दैट वी आर नो लॉन्गर द ऑटोमेटिक चॉइस फॉर ओवरसीज प्लेयर्स, इससे मुझे अभी तक दुख है। 10वां सीजन स्टार्ट होने वाला, पहले सीजन जो इतनी मुश्किल से PSL का स्टार्ट हुआ, इतनी मुश्किलात से शुरू हुआ। आपको पता कि पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी मुश्किल से पाकिस्तान में स्टार्ट हुई। जब स्टार्ट हुई तो कहते थे ये जो होगा ही नहीं, दुबई से स्टार्ट की, वहीं से करते करते कुछ मैचेस पाकिस्तान हुए, फिर आधे दुबई, पाकिस्तान से करते करते पाकिस्तान आ गई। पहले सीजन से लेकर 10वें सीजन तक वही 6 टीमें चल रही हैं। और पहले सीजन जब खत्म हुआ उसके बाद से ओनर्स ने ये बोलना शुरू किया कि यार हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा, हमें नुकसान हो रहा है, जिस पे सुनते भी थे और हम भी कहते रहे, वो लोग भी कहते रहे कि रुक जाएं, अभी पहला सीजन है, करते कराते 1-2 सीजन गुजरेंगे, उसके बाद जाके हमें बड़ा फायदा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये 10वां सीजन हो गया। इस 10वें सीजन तक भी ऑनर्स यही बात करते हुए हमें नजर आते हैं कि नहीं यार कोई फायदा नहीं हो रहा। अली तरीन ने रियलिटी आपको बताई है, ये हम सबको पता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती बोलने की। किसी एक को तो आवाज उठानी पड़नी है। आप खुद सोचे, 10 साल हो गया, हम एक अच्छी ड्राफ्टिंग नहीं करवा सकते। 10 साल होने वाले हैं, हम जिसको कहते हैं ना 4 स्टेडियम से ज्यादा आगे बढ़ ही नहीं पाए। सिर्फ 4 ही स्टेडियम हमारे पास रह गया। 10 साल हो गया। मुझे ये बता दें कि कितने ही हम इंटरनेशनल खिलाड़ियों को अपना प्रोडक्ट बना सके हैं, कह सकेंगे लॉयल्टी उनकी हमारे साथ है, किसी की नहीं है। तो फिर हम कहां से कामयाब है? फिर हम कहते हैं हम टक्कर देंगे IPL को। IPL जिसको कहते हैं बहुत खतरनाक इस पर लीग बनी हुई है, और ये बड़ा बड़ा जिसको कहते हैं ना इम्तिहान है। आई विश के PSL कामयाब हो, लेकिन यहाँ पे जो फड्डा चल रहा है ना, इसमें मैं समझता हूँ कि अली तरीन ने जो बातें की वो सच्ची बातें थी, लेकिन पाकिस्तानियों से सच बर्दाश्त नहीं होता। आजकल काफ़ी बात हो रही है, मुल्तान सुल्तान के जो ओनर हैं अली तरीन, उन्होंने एक जगह पे बैठ के ये बात की। उनसे सवाल हुआ, PSL इस टाइम बहुत ज़बरदस्त लीग है, बहुत बड़ी लीग है। तो उन्होंने जिस तरह जवाब दिया और उनकी जो बातों से लगा, उनको क्लियर एक नज़र आया हमें कि उनको गुस्सा आ गया कि यार क्या ये PSL की इतनी बड़ी बात होती है। और हम ये काफ़ी टाइम से ये बात कर रहे हैं। देखें, ये ज़रूर समझें कि वो एक ओनर है, वो लोग पैसा खर्च करते हैं। जाहिर सी बात है, जो भी, चाहे PSL है, चाहे दुनिया का कोई भी बिजनेस है, ठीक है, हर बिजनेस में बिजनेसमैन जब पैसा डालता है, वो ये कहता है कि यार उसको हर साल कहीं ना कहीं फायदा होना चाहिए, थोड़ा हो ज्यादा हो जो भी हो, उसको कहीं ना कहीं फायदा होना चाहिए। जब उसको कहीं फायदा नहीं होगा या उसको कोई ऐसी इंप्रूवमेंट की चीजें नजर नहीं आएंगी, तो फिर अगर उन्होंने, अली तरीन ने ये अगर बात की है, तो ये तो मैं भी सपोर्ट करता हूँ, ये मैं भी काफी टाइम से बोल रहा हूँ। फ्रेंचाइजी में आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, गोइंग पैरेलल विद IPL, कितने आप लोग ऑन बोर्ड थे इस डिसीजन पे? एंड आपको लगता है कि दिस वुड इट बी बेटर एंड एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, या फिर इट वुड बी अ ग्रेट थ्रेट? देखिए, जो डिसीजन था IPL के टाइम पे करना, मैं तो उसके हक में था। तो मैंने तो यही कहा था कि बेहतर है कि हम IPL से कम्पीट करें, 1 लीग एज इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स को सिलेक्ट करना, बनिस्बत हम 1 of 5 लीग्स हों जो एक टाइम पे हो रहे हैं। अब एक टाइम था कि लोग हमें प्रेफर करते थे बनिस्बत बाकी लीग, लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा। अभी जो हमारे पास लास्ट ईयर भी प्लेयर्स थे या उससे पिछले साल प्लेयर्स थे, हमारे पास आते थे चंद दिन के लिए, फिर ऐसे पहले जाते थे ऐसे T20, फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रहा था वहाँ जा रहे थे, IL T20 होता है अब लोग वहाँ प्रेफर कर रहे होते हैं। अब हम उनके लिए ऑटोमेटिक चॉइस नहीं है इन द विंटर विंडो। तो क्योंकि हम अपना स्टेटस लूज कर रहे हैं, तो हमें ये नजर आ रहा था कि हम इन बाकी लीग के सेम टाइम पे हम अपने टूर्नामेंट नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो हमारी करंट सूरत हाल है, हमारे लिए बेस्ट था कि हम IPL के साथ क्लैश करें,
और हमारे पास जो प्लेयर अवेलेबल होंगे, क्योंकि पीएसएल में कितने, आईपीएल में कितने प्लेयर सेलेक्ट हो सकते हैं ओवरसीज, तो जो बाकी प्लेयर्स क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में है, वो सब हमारे पास आएंगे और फुल टाइम के लिए वो अवेलेबल होंगे। तो आई थिंक इट वाज द करेक्ट डिसीजन गिवन द सर्कमस्टेंस, बट द फैक्ट दैट वी आर नो लॉन्गर द ऑटोमेटिक चॉइस फॉर ओवरसीज प्लेयर्स, इससे मुझे अभी तक दुख है। यहाँ पे मैं पर्सनल तौर पे अली तरीन के साथ खड़ा हूँ। देखिए जो भी है, अली तरीन ने रियलिटी आपको बताई है, ये हम सबको पता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती बोलने की। किसी एक को तो आवाज उठानी पड़नी है। आप खुद सोचे 10 साल हो गए, हम एक अच्छी ड्राफ्टिंग नहीं करवा सकते। 10 साल होने वाले हैं, हम जो सो कहते हैं ना 4 स्टेडियम से ज्यादा आगे बढ़ ही नहीं पाए, सिर्फ 4 ही स्टेडियम हमारे पास रह गए। 10 साल हो गए, मुझे ये बता दें कि कितने ही हम इंटरनेशनल खिलाड़ियों को अपना प्रोडक्ट बना सके हैं, कह सकेंगे लॉयल्टी उनकी हमारे साथ है, किसी की नहीं है। तो फिर हम कहां से कामयाब है? फिर हम कहते हैं हम टक्कर देंगे आईपीएल को। आईपीएल जिसको कहते हैं बहुत खतरनाक इस पर लीग बनी हुई है, और ये बड़ा बड़ा जिसको कहते हैं ना इम्तिहान है। आई विश के पीएसएल कामयाब हो, लेकिन यहाँ पे जो फड्डा चल रहा है ना, इसमें मैं समझता हूँ कि अली तरीन ने जो बातें की वो सच्ची बातें थी, लेकिन पाकिस्तानियों से सच बर्दाश्त नहीं होता। सलमान इकबाल भी अपनी जगह सही है, जीतो पाकिस्तान कोई हल्का शो नहीं है, बहुत बड़े लेवल का शो है। मैं खुद उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, शो आम शो नहीं है, उसके अंदर रिवील करना कोई इशू नहीं था, लेकिन बाकी सारी की सारी बातें अली तरीन की बिल्कुल सही थी। 10वां सीजन स्टार्ट होने वाला, पहले सीजन जो इतनी मुश्किल से पीएसएल का स्टार्ट हुआ, इतनी मुश्किलात से शुरू हुआ। आपको पता कि पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी मुश्किल से पाकिस्तान में स्टार्ट हुई। जब स्टार्ट हुई तो कहते थे ये जो होगा ही नहीं, दुबई से स्टार्ट की, वहीं से करते करते कुछ मैचेस पाकिस्तान हुए, फिर आधे दुबई, पाकिस्तान से करते करते पाकिस्तान आ गई। पहले सीजन से लेकर 10वें सीजन तक वही 6 टीमें चल रही हैं। और पहले सीजन जब खत्म हुआ उसके बाद से ओनर्स ने ये बोलना शुरू किया कि यार हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा, हमें नुकसान हो रहा है, जिस पे सुनते भी थे और हम भी कहते रहे, वो लोग भी कहते रहे कि रुक जाएं, अभी पहला सीजन है, करते कराते 1-2 सीजन गुजरेंगे, उसके बाद जाके हमें बड़ा फायदा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये 10वां सीजन हो गया। इस 10वें सीजन तक भी ऑनर्स यही बात करते हुए हमें नजर आते हैं कि नहीं यार कोई फायदा नहीं हो रहा, पैसा लगता है, उल्टा लगता है। जाहिर सी बात है, जब आपकी टीम्स आती हैं, आपके जब फॉरेनर्स आते हैं, आपके अपने लोकल प्लेयर्स आते हैं, सब चीज़ें होती हैं, जब उनको ठहराया जाता है, हर चीज़ ले जाना लाना, ये वो इधर उधर जो कुछ खाना पीना सब कुछ, तो ये जब इतने सारे, जिसमें फ्रेंचाइज के भी खर्चे हैं, जिसमें बोर्ड के भी खर्चे हैं, मतलब सब ये जब होता है, तो जब उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलता, तो फिर जाहिर सी बात है, फिर अली तरीन तो सही बात कर रहे हैं ना। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान सुपर लीग के ओनर अली तरीन ने ही पीएसएल को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। अली तरीन का कहना है कि हम पिछले 10 साल से मुल्तान सुल्तान के ओनर्स हैं, पर हमको अभी तक पीएसएल के द्वारा कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है और इससे अब पीसीबी को ध्यान देना चाहिए। हमने पीसीबी से इसके बारे में बातचीत करने की कोशिश की, पर पीसीबी है कि इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है। लगभग आधे से ज़्यादा पीएसएल के ओनर्स लॉस में चल रहे हैं और पीसीबी को इसके ऊपर जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो पीएसएल का फ्यूचर खतरे में आ जाएगा। अगर ओनर ही नहीं रहे तो पीएसएल में पैसा कौन डालेगा और प्लेयरों को पैसा कौन देगा? और यही कारण है कि अब पीसीबी जल्दी ही कुछ स्टेप लेने की तैयारी कर रहा है, जिससे कि पीएसएल सस्टेन कर सके। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।